कितने लगे हुए, हाँ, कितने क्या पाए गए? बात है, क्या बात है! 10% बचे होंगे। शायद 10% भी ना बचे। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और और क्योंकि आपने उसमें कितने धन को बाँटा है, पब्लिक के हाँ, पैसे को हाँ। बाँटा है, वो तो हुँ। उसका अनुमान लगाना मुश्किल काम है। हुँ, हुँ, और हुँ। उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका और भी ज़्यादा अनुमान लगाने का। हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल ये बात मानता हूँ भाई साहब। तो अभी जैसे अपना जो मैंने कहा स्मार्ट कृषि एक ऐसा विषय है कि इसमें जो फूड को ज़्यादा वो सार्थकता दी गई है, क्योंकि आज आज फूड की वो स्थिति है कि ठेले पे वो 3 स्थिति में है ठेले पे जो फूड बिक रहा है। एक तो हर एक लोगों के जेब तक का वो बस की बात नहीं है, उतना जेब में उनके पास बजट नहीं है कि वो ठेले का फूड खरीद सकें। दूसरा उसमें बहुत ही रासायनिक युक्त है, 2 चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो फूड की ओर, क्योंकि उन्हें नहीं मिल पाने के कारण वो फूड की तरफ गई नहीं, वो चली गई है पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन की साइड। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूड, हाँ, फूड हमारे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो ऑरेंज का था अपना स्वयं का। हुँ, तो हुँ। आज आज जो है 451 पौधे हम 1 एकड़ में लगा रहे हैं, और हुँ, वो हुँ। 1 एकड़ की कृषि को केवल हम एक गाय से कर रहे हैं। और आज गाय को हमारे किसानों को ये बताने की जरूरत है कि गाय की जय बोलने से कुछ नहीं होगा, दिवाली पे गाय की आरती उतारने से कुछ नहीं होगा। गाय को आपने इम्पोर्टेंट रखा है दूध पे, दूध को इम्पोर्टेंट प्रथम पे मत रखिए, उसको दूसरे नंबर पे रखिए। प्रथम पे रखिए उसका गोबर और गोमूत्र, क्योंकि उसका जो गोबर है धरती माँ के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कार्बन में ताकत नहीं है जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन गाय माता के गोबर में जो क्षमता है। तो मैंने कहा कि ये इसी बात को अशोक जी हम ज़रा मैथोलॉजिकल तरीके से भी कहना चाहेंगे। जी, आपने देखा होगा कि गाय के शरीर में सभी देवी-देवता विराजित हैं। जी। आपको मालूम है लक्ष्मी जी कहाँ विराजित हैं? हाँ, लक्ष्मी जी गोबर में। गाय के गोबर में जी, विराजित हैं। जी, तो जी, ये माइथोलॉजिकल संदेश है कि जी, गाय के दूध पर केंद्रित मत होइए, जहाँ जी। लक्ष्मी जी विराजित हैं वहाँ पहुँच जाइए। क्या बात है! और उसके 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ से भी अधिक बैक्टीरियाज हैं जो, तो वो आपकी मिट्टी को पुनर्जीवित कर देंगे। बिल्कुल, हमें फिर बिल्कुल। से जो है जितने भी हार्मफुल केमिकल हैं, उन्हें ना तो अपनी इस मिट्टी में पहुँचने देना है, जी, ना अपने जल में पहुँचने देना है, तो जी, फिर वो भोजन में भी नहीं पहुँच पाएँगे। जी, आज हमारा भोजन विषाक्त हो गया है और जी, जो भोजन हम कर रहे हैं यदि इसी को करते रहेंगे तो जी, कैंसर होने के लिए आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी, आपका भोजन ही आपको कैंसर पैदा कर देगा। जी। भाई साहब मैं आधे मिनट और बात रह गई मेरी। जी। देखिए गाय को हमने मूत्र और गोबर का इतना इम्पोर्टेंट मानेंगे तो गाय का हम सम्मान करेंगे। एक गाय को हम घर रखेंगे, प्रत्येक किसान 1 एकड़ में ये कृषि करेगा, तो उसे जो बड़े पौधों से आने वाले समय में जो डिजाइन दिया गया है, उसमें 7 से 8 लाख रुपए उसे मात्र 5% खर्च करने पे 95% उसकी सिक्योर उसकी आमद होगी। और वो फूड पे पूरा डिपेंड है। उस मॉडल में 11 बेड है, और एक बेड पे 41 पौधे लगाए जाते हैं, और पौधे 3 स्तर के हैं। वो लंबा विषय हो जाएगा, मैं मोटी मोटी बात कह रहा हूँ। उसमें खरीफ एंड रबी की भी फसल होती है, और उसको 90% हमारी माताएं बहनें उस कृषि को कर सकती हैं, क्योंकि उसमें रेन पाइप है, उसमें माइक्रो स्प्रिंकलर है, पूरा सेटअप उसका जमा होता है। लेकिन प्लस हमें कहाँ फायदा हो रहा है कि हमारा एक गरीब परिवार जो भोपाल की ओर पलायन कर रहा है, वो भोपाल की ओर पलायन नहीं करके उसे 1 एकड़ में वो किसान उस परिवार को रोजगार भी दे पाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन और मैं इसको हल्का-सा आपके ही जी, विषय को थोड़ा और शक्ति देना चाहूँगा। जी, ये सब काम हम किसानों से करने के लिए कह रहे हैं। जी, सरकार काहे के लिए बनाई है हमने? हाँ, यदि वो सरकार अपनी नीतियों में, अपने हाँ, कानूनों में यही हाँ, करे, वो कानून जो है नेता तो दुष्टता कर रहे हैं। क्या वो तो बात है! एमएनसी से जो है ना हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। 3 नए एक्ट बना के आपको एमएनसी का गुलाम बनाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
तो ये तो दुष्टता है। हाँ, हम लॉर्ड मैकाले की शिक्षा देना चाहते हैं। हाँ। अपने इतिहास को जो है ना खराब कर दिया गया, उसको जो है ना सही हुँ, इतिहास कहने की हम में क्षमता नहीं है। बिल्कुल। हमारे जो दुष्ट शिक्षक हैं, जो हाँ। कि फर्जी पीएचडी करा रहे हैं, डॉक्टरेट बाँट रहे हैं, क्या हुँ, हम राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बता सकते हैं कि साहब हमें किन विषयों पे हुँ, रिसर्च कराना है? हुँ, हम रिसर्च के मुद्दे तय करें, हम हुँ, रिसर्च में इनेबलिंग करें कि हुँ, जैसे बहुत सारी चीजें भारत में नष्ट कर दी गई हैं। भारत हाँ। के वेद, भारत किताबें भारत में अवेलेबल नहीं है, हुँ, लेकिन इन बहुत सारी चीजों को विदेशी अपने देश में ले गए हैं। हाँ, चाइना में बहुत सारे हैं क्योंकि चाइना के स्कॉलर भारत में पढ़ते थे, नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह में। हुँ, तो विश्व के किसी भी कोने में, भारत में भी जहाँ पे अवेलेबल है, उसको कलेक्ट किया जाए। जो विश्व के किसी कोने में पहुँच गया है, वहाँ से उसे कलेक्ट किया जाए और उस पे आगे रिसर्च की जाए। जी। क्योंकि देखिए, अधिकांश बातें जो है वो संस्कृत में हैं हुँ, और उस समय जो बातें और जो शब्दों का यूज़ किया गया है, जो उस समय प्रचलित थे, नंबर 1। जी। नंबर 2, हम जो है, हमारे लोग जो है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हमें हुँ, हो सकता है वो अर्थ ही ना मालूम हो। बिल्कुल। तो जो चीज़ लिखी है, उससे में हम पहले इस बात में रिसर्च कर लें कि उसके क्या-क्या अर्थ निकल सकते हैं, क्या-क्या शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। जो अर्थ हम समझ रहे हैं, उससे हट के अर्थ तो नहीं है कहीं, नंबर 1। जी, फिर जी, उसमें रिसर्च की जाए और जी, उसे स्थापित किया जाए। अब जी। हमारे राजनेता तो ये मालूम पड़ने के बाद कि न्यूटन से लेके हर जितने लॉ दिख रहे हैं, ये सब वेदों में लिखे हुए हैं। हमारे राजनेता विदेश में जाते हैं तो हुँ, वो ये अपनी कॉपी लेके उस पर सेमिनार क्यों नहीं करते हैं कि भैया ये हमारा है, तुम हाँ, आर्किमिडीज का नाम लिख लो, न्यूटन का लिख लो, साथ में हमारे ऋषि का नाम भी तो लिख दो। और उसका हाँ। जो संस्करण जो जो आप अंग्रेजी में जो उन्होंने कहा वो लिख रहे हो, उसके साथ में संस्कृत में हमारे ऋषि ने क्या लिखा था और वो उससे सुपीरियर था कि नहीं था, इस पे भी थोड़ा विवेचन कर लो। क्या बात है! तो हुँ, ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद अच्छे लोग नहीं हैं। हुँ, इनमें ना तो आत्मसम्मान है, ना हुँ, बुद्धि है, ना विवेक है। ये हुँ, आपको जोड़-तोड़ कर, बाँट कर अपनी अपना उल्लू सीधा करेंगे, अपने अपने हाँ। वोट्स को जो है ना पोलराइज़ करेंगे। इन दुष्टों हुँ, को अच्छा भारत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। भाई अंग्रेज़ों ने यही तो किया था कि फूट, फूट डालो राज करो, फूट, फूट, फूट। बस ऐसा ही ये है कि समाज से समाज को लड़ाना, धर्म से धर्म को लड़ाना और जय जय श्री राम बोलना और गाय और नहीं, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ कि यदि आप जय जय श्री राम बोल रहे हो, तो जी, इस देश के ही संविधान, जिसका 80% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जी, जो हिस्सा बाबे आम्बेडकर ने जोड़ा है 20%, उसके हाँ। विरुद्ध आपने 55 कानून बना दिए। तो भैया, हुँ, सनातन और हिंदू बात कहने के पहले सबसे पहले कहो कि सनातन और हिंदू आप तभी वोट पा पाओगे जब ये हुँ, 55 कानून को निरस्त करो। हुँ। क्योंकि अभी क्या नहीं हो यहाँ रहा है कि तक वो आपको पोलराइज़ कर रहे हैं। हाँ, यहाँ वो तक तो आपको कह रहे अनशन हैं बँटोगे हमारा तो वो आपको हाँ, बँटोगे तो कटोगे कह रहे हैं, हाँ लेकिन जी, आपको जोड़कर आपके साथ हाँ। दुष्टता कर रहे हैं। मतलब आपको हुँ, अच्छा भारत नहीं दे रहे हैं। हुँ, अदरवाइज़ जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने में उन्हें क्या दिक्कत है बताइए? हुँ, यदि अज़्यूम करिए वो ये हुँ, कहें कि हम उसी सांसद को या उसी व्यक्ति को टिकट देंगे जो सबसे हाँ, अधिक लोगों को जोड़कर अच्छे भारत का हाँ, संकल्प दिलाएगा। क्या बात है! इसमें आरएसएस या बीजेपी या किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए? इवन क्या कांग्रेस और बात है! बसपा और सपा को अच्छे भारत के हाँ, संकल्प में तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए हाँ, ना। किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति धर्म को और दिक्कत नहीं। अच्छा भारत यदि इतना अच्छा भारत है जिसमें 5 मौलिक अधिकार भी हैं और 21 महालक्ष्य हैं, जिसमें हुँ, आपको पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है, शिक्षा का मौलिक जी, अधिकार मिल रहा है। इसके जी, लिए ना तो आपको किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत होगी, ना कोई जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन होगा। भारत के हर नागरिक का उसको पोटेंशियल आइडेंटिफ़ाई करके उस पोटेंशियल का रोज़गार मिलेगा, विदाउट जी, एनी कॉम्पिटिशन। जी, जी, जी। यदि आपको शिक्षा वही दी जा रही है जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने वाली है, लॉर्ड मैकाले हुँ, वाली नहीं दी जा हुँ, रही है, हुँ, ऐसा हुँ, शिक्षा का अधिकार हुँ, आपको मौलिक अधिकार में मिल रहा है, जिसमें हुँ, आपके पोटेंशियल के रोजगार तक पहुंचने का पाथवे बनाकर
उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में काटा जा रहा है और फिर हर माइलस्टोन की यात्रा की जा रही है और फिर आपको काम पे लगाया जा रहा है। जब आप उसमें रमा होके आपने अपना वो कर लिया तो फिर आपको माइलस्टोन 2 की यात्रा में भेजा जा रहा है, माइलस्टोन 3 की यात्रा में भेजा जा रहा है हम्म, और हर यात्रा को प्रारंभ करने के पहले आपको 4 चीजें दी जा रही हैं। पहले तो हम हम्म, शिक्षा अकेला कहते थे, अब हम संस्कार से शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हम्म, माता-पिता समाज तो संस्कार दे नहीं पा रहा है। हाँ तो हाँ हाँ, संस्कार देने की जिम्मेवारी भी मैथिलीशरण गुप्त कहते हैं हम ही लेते हैं। क्या बात है। तो संस्कार बिल्कुल देंगे। माता पिता नहीं। और एक बात और भाई साहब, बस 10 सेकंड के लिए, हाँ, क्योंकि ये हमारे जो मंठाधीश्वर है ना, ये बड़ी बड़ी भागवत कथाएं और ये राम कथाएं कहते हैं, ये तो साहब और निर्कृष्ट हो गए, कैसे? और अपने स्तर से गिर गए ये तो। कैसे जरा खोलिए इसको। ये मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी। कि एक तो 4 चीजों का बड़ा बोलबाला है भारत में। हाँ, हाँ। वो पहला है राजनीति, जो इस तरह की आज की राजनीति, हाँ, 100 में हाँ। से 95 का कह रहा हूँ मैं। हुँ, हुँ। और दूसरा है डॉक्टर लाइन, हाँ, हाँ। जिसका जिसका कोई वो कहते हैं ना कि जिसका कोई ना वो आडिट है, ना कुछ, ना है कुछ है, हुँ, हुँ। और ना कोई चीज की फिक्स है। 2 चीज हो गई। और तीसरी तीसरी है जो मंठतीश्वर, जो भागवत कथा और ये राम कथा और ये लाखों हजारों के लोगों के उस पे नाच गावा रहे हैं, उनको नचा रहे हैं, गवा रहे हैं, ये धर्म के नाम पे ये भी पाखंड फैला रहे हैं। 3 हो गए। और चौथा है स्कूल। ये चार चार संस्थाओं ने तो इतना सब कुछ करके रखा है कि मैं तो इनसे बहुत घृणा करने लगा। लेकिन अशोक मीणा जी, जी। घृणा करने से तो काम बनेगा नहीं, हाँ हाँ। परिवर्तन करने से काम बनेगा। और यदि परिवर्तन हाँ आपको सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेके और अपने लोगों में वो दिला के हाँ। आप जिस स्वरूप में हैं उसी स्वरूप में हम आपको ग्राह्य कर रहे हैं, हम्म। तो फिर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं आप है। जो दुष्टता है वो करते रहिए। हाँ भाई हाँ जब हम आपके नियम कानून इकोसिस्टम बदलेंगे तो आपको एक तो पहले दुष्टता करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ और यदि आप अपने स्वभाव से मजबूर होकर दुष्टता करेंगे हाँ तो हमारा क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, बटन दबाने पे हाँ आपकी एफआईआर हो जाएगी। हाँ 21 टेक्नोलॉजी से वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे जो आज की दुष्ट पुलिस कर ही नहीं सकती है। हाँ और हाँ आपको हाँ। कोर्ट कचहरी जाना नहीं है, घर बैठे हम्म डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल से आपको न्याय मिल जाएगा। तो हम्म बताओ आप प्रवृत्ति, आपकी जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको हम्म, विलुप्त होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प है क्या? कुछ नहीं है। मतलब आपकी दुष्ट प्रवृत्ति अपने आप हाँ, विलोपित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो भाई साहब, हम आपने तो जो कहा है वो तो दशक में भी ये कोई विचार ऐसे नहीं रख सकता है। आपने मैंने जो ये सब विचार के रखे। डॉक्यूमेंट आपको शेयर किए हैं अभी। मैंने सोचा था आप उनको पढ़ लेंगे तो फिर मैं दूसरे सेट और तीसरे नहीं, मैं सेट को भी दूं। पीडीएफ खोलूंगा। और कभी कभी भाई साहब होता क्या है कि ये मोबाइल भी गले आप तो गले एक तक काम भरा है एक तो। करिए, अपने जी। बच्चे को दे दीजिए और पीडीएफ प्रिंट हाँ करा दीजिए हाँ हाँ, और बिल्कुल। 8-10 और कॉपियों में करा लीजिए। तो जो है ना, कोई जो अच्छा व्यक्ति जिसको लगता है कि इस काम को आगे बढ़ाने में वो करेगा है उसको तो भी उसको है भी तो एक सेट दे दीजिए। हिंदी में ही है ना भाई साहब? हाँ हाँ, हिंदी में। हिंदी में हाँ, क्योंकि हिंदी अब में। मैं हिंदी के ही नहीं नहीं नहीं, वो जानबूझ के बोलबाला हिंदी में ही कहने किया वाला हूँ। गया। देखिए जी जी। मेरा ये कहना है जिसको हिंदी नहीं आती है वो हम्म। ट्रांसलेटर का यूज कर ले, क्या दिक्कत है? हाँ, सही बात है, सही बात। आजकल तो जो है ना हर भाषा में ट्रांसलेशन अपने आप हो जाता है। हम्म। तो अकेली अंग्रेजी की नहीं, प्रॉब्लम मैं तो नहीं है, जो तेलुगु हिंदी का है, ही कन्नड़ है, जिसमें मैं चाहो तो उसमें पढ़ो यार, क्या जी दिक्कत है? जी, मैं तो हिंदी का ही प्रेमी हूँ। और ज्यादा नहीं, इंग्लिश तो मैंने वो कॉपी लेते जानबूझ हैं के नहीं हिंदी अपने। में ही लिखा हाँ है। हाँ जी। क्योंकि क्या है, हिंदी वाले जो है वो अपने आप को हेय दृष्टि से देखते हैं। तो हाँ हम हाँ हिंदी को ही सुपीरियर बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भाषा जी। तो बाधा नहीं है, हमारा हाँ, दिमाग बाधा है। अदरवाइज क्या आज के बात। इतने एडवांस टूल्स हैं, आप जो हाँ चीज जिस भाषा में पढ़ना चाहो पढ़ो ना, रसियन में, इसमें, हाँ किसमें, हाँ जर्मन हाँ, में, फ्रेंच में, बिल्कुल जिसमें चाहो उसमें पढ़ो बिल्कुल यार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाषा तो अब सिर्फ राजनीति रह गई है, भाषा बाधा हाँ नहीं हाँ। है। हम्म। और चूंकि इन्हें दुष्टता करने के कुछ ना कुछ तरीके खोजना हाँ है, तो हाँ वो चाहे भाषा के रूप में मिले, चाहे भूषा हाँ के रूप हाँ में मिले, ये तो खोज, हम्म क्योंकि इनके पास और कुछ अच्छा करने का सोच, चिंतन, क्षमता है ही नहीं। हम्म नहीं, आप ये देखिए, सभी मंत्रियों की एक सूची बना लीजिए। हम्म देखिए वो उनका शिक्षा क्या है, चरित्र हम्म क्या है, क्या हम्म कैपेबिलिटीज है, उनका हम्म पास्ट क्या रहा है, ये देख लीजिए। हम्म
अधिकांश आपको मिलेंगे कि जो दशहरा और ये और इस तरीके के फंक्शन कराते रहे, झांकियां लगाते रहे, लोगों से चंदा लेके उसी से कुछ थोड़ा-सा बचा के अपना जीवन का निर्वाह करते रहे, ऐसे ही लोग हैं। मतलब हाँ, 90% आपको जो मैं कह रहा हूँ इस कैटेगरी के लोग हैं। हुँ। और दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जो किसी दूसरी पार्टियों में थे, अपने लाभ के लिए इनसे जुड़ गए। हुँ, और ये तो जो अपन उस दिन बात कर रहे थे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यहीं भोपाल में आए थे और कह रहे थे कि अजीत पवार चक्की पिसिंग हुँ, पिसिंग पिसिंग, और उसके 3 दिन हुँ। बाद उसी दुष्ट को ये बिना किसी राजनीतिक उचित कारण के उसे जो है वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। क्या ये बहुत ही घटिया गंदा संदेश नहीं जाता है? हाँ, हाँ। नहीं, इनका तो इमेज गिरी है साहब पहले अब से बहुत, क्योंकि पहले अलग सोच थी और अब तो बहुत बहुत क्या कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने चलाने के लिए। इतनी किसी भी नेता को इतनी राजनीति अब नहीं आप ये गिरानी चाहिए। बताइए, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा अपना पुराना, जिसमें जी, मैंने समझाया, मैं अच्छा उस पर अब डॉक्यूमेंट भी बनाता हूं, अभी तक वो डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है, जी, कि हम ऐप के माध्यम से जी। बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हुँ, बिना किसी प्रचारक का उपयोग किए हुँ, चुनाव करा सकते हैं, जिसमें चुनाव में हुँ। खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। मतलब आप हाँ, खर्च कर ही नहीं पाएंगे। खर्च की हाँ, सीमा छोड़िए, खर्च करना हाँ, अपने आप में एक संज्ञेय हाँ, अपराध होगा, आपने खर्च किया तो जेल जाओगे। ऐसा ऐप के माध्यम से बिना प्रशासन, बिना पुलिस, बिना पब्लिक को परेशान किए बहुत ही हाँ, पारदर्शी चुनाव संभव है। इसके हाँ। मेरे कई वीडियो हैं, मैं उनको हुँ, खोजकर आपसे शेयर करूंगा। जी। तो क्राइम फ्री भारत हुँ, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो और सुनो हाँ। कि मैं क्या कह रहा हूं। और हुँ, उसमें सुंदर बात यह है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये 2-3 हुँ। दिन में ये भी अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं कोई बहुत भी बढ़िया। बात जो है वो हाँ, ऑफ रिकॉर्ड नहीं करता हूं। और मैं बहुत हमेशा बढ़िया। लोगों से प्रार्थना करता हूं कि भाई हुँ, निजी बात करना हो तो पहले मुझसे कहो कि भैया हुँ, ये निजी बात है, इसे रिकॉर्ड हुँ, मत करना। तो रिकॉर्ड तो मैं हुँ, फिर भी करूंगा, पब्लिश नहीं करूंगा। हुँ। क्यों? क्योंकि मुझे संदेह है कि ये हुँ, मुझसे कुछ बात करेंगे और पब्लिक में कुछ दूसरी बात करेंगे। तो हुँ। जब आप पब्लिक में उल्टी बात करोगे तो हम तो वो वीडियो बना के जारी कर देंगे ना। हुँ। तो हम तो आपका मुंह बिल्कुल। बंद रखना चाहते हैं। हाँ, दूसरी बात है कि आप अपनी एजेंसी से हमारे हाँ, वैसे भी टेलीफोन टैप कराओगे, तो भैया काहे को हाँ। कष्ट कर रहे हो? हम ही उसको जो है ना अपलोड कर देते हैं। हैं? क्यों कष्ट सह रहे हो भाई? हैं? सही बात, ना खुद सही बात। कष्ट में रहो, ना अपनी एजेंसी के लोगों को कष्ट में डालो यार, हाँ, काहे को सही चक्कर में पड़े बात, हुए हो? सही मैथिली बात, शरण जो सही बात कर बात। रहे हैं उससे तो देश बदल जाएगा। और ये तो वो हाँ, ऊर्जा है जो इस हाँ। देश से राजनेता और राजनीतिक पार्टियों को विलुप्त कर देगी। यदि हुँ, हम लोग जाग जाएं, और हम आपसे हाँ, पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं जगना चाहिए आपको? हाँ। और यदि हमने भाई आपको साहब एक चीज़ और मैं कहूँ, जी, आपने और हमने जो भी बात की है, जी, वो हमने भारत माँ के सच्चे बच्चे के नाते बात की, सच्चे सपूत के नाते बात की है हमने। बहुत सुंदर जो बात भी कही अपनी है। 15-20 मिनट से जो बात हो रही है। जी, 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 जी। हाँ, हाँ। देखिए सबसे सुंदर बात क्या है कि जी। लोग बाग प्राइवेट में घंटों बात करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, कोई हमने महत्व नहीं। बात की और ये अपलोड हुई, इसे हाँ, आज नहीं तो कल दुनिया सुनेगी। हाँ, हाँ, हाँ। और जब मैथिली शरण गुप्त नहीं रहेंगे तब और ज्यादा सुनेगी, हाँ, जैसा हाँ। राजीव दीक्षित जी के साथ हो रहा है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन राजीव दीक्षित जी जो है लोगों को जगा रहे थे, जी। उन्होंने समाधान नहीं दिए। हाँ, मैथिली शरण गुप्त एंड टू एंड सॉल्यूशन दे रहे हैं। हाँ, अभी हाँ। आप जान के आपको ताज्जुब होगा कि मैथिली शरण गुप्त के क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक हाँ। राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया है, अच्छा, अच्छा, जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, राइट? अच्छा, अच्छा। और ये पार्टी का आपने कहीं नाम नहीं सुना होगा, इसका जो पार्टी कार्यालय में इसका पार्टी का बैनर नहीं लगा है। हाँ। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मतलब मैं स्वयं, अच्छा, मैं अपने किसी विजिटिंग कार्ड में नहीं लिखता हूं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं इस पार्टी का, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। ये पार्टी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि जो हुँ, 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं उनको हम टिकट दे सकें। अब हुँ। आप ये देखो, बाकी राजनेता हुँ, अपना प्रचार करेंगे, लोगों के वोट खरीदेंगे, दारू बांटेंगे, साड़ी हुँ, बांटेंगे, पैसे हुँ, बांटेंगे, मुर्गे बांटेंगे, फ्रीबी हुँ, बांटेंगे। हुँ। और मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि भैया
सब गरीब लोग तो जो है ना क्राइम फ्री भारत की शपथ ले ही चुके होंगे। हम्म। अब यदि हम उनसे कहें कि भैया इन नेताओं के पैसे ना लो, तो हम अपने गरीब लोगों को उससे क्यों वंचित रखें? तो हम इसका उल्टा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये राजनेताओं के बाप का पैसा नहीं है। यदि ये आए तो इनको लूटो सालों को। और लूटने के बाद फिर आपका वो व्यक्ति जिसकी हम यहां से सूची देंगे, आपके पास भी अवेलेबल होगी, कि जो चंद्रगुप्त है जिस मेरिट लिस्ट का, उसके नाम का जो है ना हम तख्तियां निकालेंगे, प्रभात फेरी निकालेंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, अशोक मीना हमारा चंद्रगुप्त है। मैं ये इनका चुनाव, ये जो है ना इनका ईवीएम मशीन में सरल क्रमांक इतने पे नाम अंकित है, चुनाव चिन्ह ये है, मैं संकल्प के साथ इसे जो ना बटन दबा के वोट दूंगा। तो जब 100 करोड़ लोग ये बात कहेंगे, तो बताओ अशोक मीना को किसी के दरवाजे पे जाके वोट मांगना होगा क्या? नहीं होगा। और ये करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं जीत पाएगा। एक करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, आगे चल के यदि संकल्प की यात्रा बहुत तेजी से बढ़ गई, तो इन्हें इनके घर वाले वोट नहीं देंगे कि साले दुष्ट तुम तो हमें क्या दे रहे हो, हमें तो ये महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, रे दुष्ट तुझे वोट क्यों दूं मैं? मतलब बेटा अपने बाप से कहेगा रे दुष्ट मैं तुझे वोट नहीं दूंगा। ऐसे हालात बन सकते हैं और ऐसे हालात बनेंगे क्योंकि जिस चीज को हम बार बार संकल्प के साथ दोहराएंगे, हमारे वेदों में लिखा है कि वो संकल्प में शक्ति और ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो उस ऊर्जा से हम जो तमाम दुष्टताएं हैं, और आज मैं ये महसूस करता हूं कि इस देश का भला तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को विलोपित ना कर दें, उनको रिडेंडेंट ना कर दें। हाँ, वही तो मैं कह रहा था भाई साहब कि ये बहुत बड़ा कार्य है। ये मतलब कहते हैं ना कि चींटियों के सर पहाड़ उठाना जैसा, क्योंकि इतना इसमें देखिए आप जो कह रहे हैं बड़ा काम, इसका मैं अपने शब्दों में विवेचन करूं, जी आज तक क्या हो रहा है कि ये सब दुष्ट लोग अपनी अपनी छोटी चीज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। इन दुष्टों को, मतलब अब हम अपने दुष्टों की बात कर रहे हैं जो कि बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कोई राज्य के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई जो है ना वोटर लिस्ट के लिए कर रहा है, कोई करप्शन मुक्त भारत के लिए कर रहा है, कोई जो है ना आप जैसे जैविक खेती के लिए कर रहा है। लेकिन ये सब लोग अंधकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, अंधकार में दीपक जलाया जाता है। और ये अच्छे भारत का यदि इतना साधारण दीपक आपको मिल गया है, जिसके संकल्प शक्ति से सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आ रहा है, और ताज मिलने के बाद भी आप गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे, और सभी विद्वतों की राय से बेस्ट चीज आप क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि जो रिफाइनमेंट प्रोसेस है उसमें उन दिमागों का उपयोग हो पाएगा जिनको ये लोग कभी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अभी आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं देखा, एक वीडियो, मैं एक झारखंड के साइंटिस्ट का वीडियो देख रहा था। उसने ये सिद्ध किया है कि E=mc² गलत है। जी, मतलब जो इतनी बड़ी चीजें हुई हैं जिस फार्मूला पे, उस व्यक्ति ने ये सिद्ध किया है। उसका जो सिद्ध है वो बहुत सारे जर्नल्स वगैरह में प्रकाशित हुआ है। अच्छा। मुझे बहुत पीड़ा हुई जब उसने ये कहा कि मैं पिछले 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी से साक्षात्कार मांग रहा हूं। जी, मुझे इस बात में दुष्टता दिखाई दी कि कितना ढकोसला है। ये व्यक्ति कहता है कि मैं तो बच्चे से मिलता हूं, और एक इतना बड़ा साइंटिस्ट जो कह रहा है कि साहब ये E=mc² गलत है, और सब सही चीज ये है, और इसका हम बड़े बृहद पैमाने में अपने डिफेंस से लेके अपने एग्रीकल्चर से लेके हर चीज में उपयोग कर पाएंगे। यदि ऐसे व्यक्ति की बात ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी नहीं सुन रहा है, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को अच्छा भारतीय कहने की बजाय दुष्ट और देशद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि वह प्रधानमंत्री के बतौर अपने पदी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है? इतनी बड़ी बात है, हम ये कह रहे हैं कि सही है गलत है, ये तो जब आप अपना एक एक्सपर्ट की कमेटी बिठाओ ना उसके साथ, कहो भैया मुझसे मिलने के पहले, मेरे से मिलने के पहले आप हमारी एक्सपर्ट कमेटी, और वो एक्सपर्ट कमेटी को ये जरूर कहो क्योंकि एक्सपर्ट इनके सभी दुष्ट हैं। वो राजा क्या चाहता है उसके हिसाब से बोलते हैं, वो इतने चापलूस हैं, वो तो चरण सेवक हैं। तो उनसे कहो कि भैया जो चर्चा करोगे वो हम लाइव रिले करेंगे, लिहाजा ये हमसे आके क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि लाइव रिले होगा तो हमें भी मालूम पड़ जाएगा, पब्लिक को भी मालूम पड़ जाएगा।
क्योंकि इन यानी वो कितने साल से कर रहे हैं भाई साहब? हैं 10 8 साल 10 10 साल साल से। अभी मैंने एक वीडियो देखा, अच्छा। उस साइंटिस्ट का वीडियो देखा, मैं अरे मालूम नहीं वाह! क्यों उसको सेव नहीं कर पाया, मैं अभी खोजूंगा तो हुँ, मिलेगा मुझे। वो झारखंड का हुँ। रहने वाला है। मेरी अच्छा। आंखों में आंसू आ गए कि हाँ। जिसको हम इतना महान प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो कोई इतना दुष्ट है जो हुँ, कहता है कि मैं तो हर बच्चे हुँ, को कर लेता हूं, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो हुँ, करता हूं, मैं तो हिमालय में जाके जो है हुँ, ना आराधना करता हूं। हुँ। मैं ये कह रहा हूं कि अजय प्रधानमंत्री, आप समय मत दो उसे। आप कहो हाँ, कि पहले हमारा एक बड़ा पैनल जो है आपसे चर्चा करेगा, और मेरी हुँ, शर्त है कि वो जो चर्चा है वो बंद कमरे में हुँ, नहीं होगी। वो चर्चा हुँ, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। हुँ। क्योंकि इनके पैनल वाले दुष्ट तरीके से एक लाइन में कह देंगे, अरे सर कुछ नहीं है, हाँ, वो तो ऐसे ही बकवास कर रहा था। मैंने विस्तार में हाँ। बात की, कोई दम थोड़ी है सर उसमें। बिल्कुल, अब वो क्या बिल्कुल। कह रहा है, हुँ, वो भी एक्सपोज हो जाएगा ना। सही बात, तो बिल्कुल सही बात। मेरा मीना जी आपसे अनुरोध है जी। कि क्या आपको हमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि अच्छे भारत के संकल्प को आप एक उसके बतौर जो है ना करने की कोशिश करेंगे? भाई साहब, मुझे इतनी बातों में ऐसा लगा कि एक आपकी जो सोच है और आपने जो ज्ञान का और जो अच्छी सोच का जो अर्जन किया है, वो उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ और बहुत ही सार्थक भरे विचार हैं आप पे। लेकिन आज मैं कहूँ कि 100 में से 99 भी मैंने कम बताया। ऐसे लोग हैं कि यार इससे मुझे क्या, इसमें मुझे क्या मिलेगा? इसमें तो इसमें क्या मिलेगा उनको बताइए ना, कि आपको हाँ। रोजगार का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। आपको जो हुँ। है भाई उनके ऐसी शिक्षा मिलेगी एज ए मौलिक अधिकार, जो आपके पोटेंशियल को रियलाइज करेगी, जो आपको हुँ, भोजन का मौलिक अधिकार देगी, जो हाँ, आपको स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार देगी, जिसमें हाँ, सभी पैथियां आपके जो है ना चरणों में होंगी, जो हाँ। समृद्ध सब और सब खुशहाली का सब मौलिक अधिकार, एक मिनट अधिकार हाँ, देगी, जी, ठीक है ना। जी, फिर जी। आपको बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था होगी। आपको हुँ, किसी लाट साहब के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, वो लाट साहब आपके घर में आके आपको न्याय देंगे, सर्विसेज देंगे, और वो जी, उसी समय जो है ना उसका असेसमेंट भी होगा। हाँ, पुलिस के लिए आपको थाने में नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस की गालियां नहीं खाना पड़ेंगी। एक जी, वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर में आके एफआईआर दर्ज कर लेगा। जी, झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे कथन देना, एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना, और वकीलों के द्वारा झूठी जरह करना, ये परजरी के जघन्य अपराध होंगे। हाँ, कानून में ऐसा प्रावधान होगा, इन्हें करने वाले 45 दिन के अंदर जेल में सड़ने पहुंच जाएंगे, उनकी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, उनका प्रैक्टिस लाइसेंस खत्म हो जाएगा, भयानक अर्थदंड और संपत्ति का जब्त करने का प्रावधान होगा, और आपको जैविक संसार मिल जाएगा। अच्छा अभी भाई साहब आपको अद्भुत ये गौशालाएँ मिलेंगी, आपने पढ़े नहीं है, ये सब लिखा है उसमें। अद्भुत अच्छा, गौशालाएँ होंगी, वो गौशालाएँ कैसे ज़मीन पे आएँगी, आप तो जी, बहुत छोटा सोच रहे हैं, एक गाय और फलाने का। हम हाँ, आपको ऐसी बृहद व्यवस्था दे रहे हैं, उसको ज़रा पढ़ तो लो आप। तो जी, अब पढ़ूँगा, आप उनको पढ़ूँगा। बताओ कि चलो ये तो हो गई ये चीज़ें। जी, अब आप दुष्ट हो तो इसमें प्रधानमंत्री बनने का मौका है भाई, जोड़ो अपने लोगों को। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, आप जो है ग्राम सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके सब कुछ बन जाएँगे, क्या दिक्कत है हुँ, आपको? हाँ। बात मैं समझ मैं रहे हो? अब हाँ, मैं अब तो थोड़ा-सा आप ये परिचय बताइए, आप उनको ये समझाने की स्थिति में नहीं है कि आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल है। मैं वही बताने जा रहा हूँ। जी, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश में पला-बड़ा हुआ, पैदा हुआ हूँ जी, और जो मेरे साथ लोग रहे हैं, वो निम्न स्तर से रहे हैं। मैं जी, उनकी 3 थ्योरी बताता हूँ आपको। जी। एक एक वर्ग तो चला गया, वो भी दली दली उठाने, झंडा-टंडा उठाने, जैसे कि मैं जानते ज़रा हैं। इस एक मिनट का गैप लेके आपको दोबारा रिंग करूँ? जी, जी, तो तब तक आप सोच के रखिए ताना-बाना, तो आपको आपको ही आपकी बात कहने का मौका दिया जाएगा। मैं जी, आपको 1 मिनट के अंदर रिंग बैक कर रहा हूँ। ठीक, ठीक। ठीक है?